अच्छा, आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी आपके साथ बिल्कुल बनती ना हो? अब इमेजिन कीजिए आपने उसको गाली दे दी और उसने ये बात सुन भी ली। अब ये इमेजिन कीजिए किसी ने आपको गाली देते हुए सुन लिया, वो रिकॉर्ड कर लिया और आपके फ्रेंड सर्कल में उसे फॉरवर्ड कर दिया। अब सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। इमेजिन कीजिए आपके लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा वो। फिलहाल साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल का भी यही हाल है भाई। रिसेंटली कंक्लूड हुई यूएन जनरल असेंबली में वो प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिले थे, जहां बाइडेन ने उनसे 1 मिनट की बातचीत में उन्हें बताया कि यूएस का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल फंड्स में बढ़ाया जाएगा ताकि मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और एड्स जैसे बीमारियों से लड़ा जा सके। और ये मीटिंग खत्म करके जब यून वापस जा रहे थे तो उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट से कहा कि बाइडेन की इज्जत चली जाएगी भाई, यूएस कांग्रेस वाले फकर्स ने इस बिल को पास नहीं किया तो। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अब ये बात सुनकर यूएस की मीडिया आउटलेट जो हैं वो काफ़ी गुस्सा हो रही हैं, लेकिन जो यूएस का सिटीजन है भाई, मेरे हिसाब से तो खुश हो रहा होगा कि जो बात हम लोग नहीं कह पा रहे हैं किसी और देश के प्रेसिडेंट ने तो कह दी कम से कम। ट्रिंग ट्रिंग। अच्छा 1 मिनट भाई लोग। हाँ जी, ऐसा क्या? ठीक है, मैं बोलता हूँ या बाय। भाई लोग, टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का कॉल था। वो कह रहे थे कि एक नया टेलीकॉम बिल प्रपोज हुआ है। इस बिल के तहत हमें जो भी कॉल जाएंगे ना अभी, उन पर कॉलर की आइडेंटिटी पता चल जाएगी हमें। तो इससे हमें क्या एडवांटेज है पूछ रहे हो? बेसिकली जो भी स्पैम कॉल्स और फ्रॉड मैसेज आते हैं ना, वो अब कम हो जाएंगे, पता चल जाएगा हमको। और हाँ, ये सिर्फ नॉर्मल कॉल्स या नॉर्मल मैसेजेस के लिए नहीं है, ये फेस टाइम, व्हाट्सएप और जूम जैसे ऐप्स के लिए भी लागू होगा। भाई हमें तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड वाले कॉल करते थे, अब ये न्यूज़ सुनकर शायद वो भी हमें कॉल ना करें। तो अब मैं घंटों किससे बात करूं? मैं यार अपने फ़ोन का बिल पे ही नहीं करूंगा इस महीने से। अच्छा, अगली स्टोरी के लिए चलते हैं। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी। अरे राजेश अंकल, बता रहा हूँ, रुको तो। अगली स्टोरी के लिए चलते हैं तमिलनाडु के नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट, जहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने कहा कि अब वो एलिफेंट्स के बिहेवियर और उनके कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स को समझने लगे हैं। पिछले 1 साल में उन्होंने 3 बिछड़े हुए काव्स को अपनी माँ से मिलाया था और इससे उन्हें ये पता चला है कि एलिफेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से कई किलोमीटर दूर तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे पूछ रहे हो? बेसिकली अपने गोबर और पेशाब में उनके केमिकल सिग्नल्स छुपे होते हैं और अप टू 5 किलोमीटर्स की दूरी तक वो एक दूसरे को इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स भेजकर कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ इंसान की बात दिल में कुछ और होती है और ज़बान तक आते आते बिल्कुल बदल जाती है, और ये इतने किलोमीटर दूर तक इतनी प्रिसाइसली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। चलिए, ये तो हुई एलिफेंट्स की बात। अब चलते हैं बैट्स पर। अरे नहीं बाबा, चाइना की बैट्स पर नहीं, मैं क्रिकेट की बैट्स की बात कर रहा हूँ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का तो सेकेंड T20 हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। आउटफील्ड के वेट होने के कारण मैच डिले हो गया था और इसी वजह से सिर्फ 8 ओवर्स मिले थे दोनों टीम्स को बैटिंग करने के लिए। रोहित शर्मा टॉस जीते थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग पे उतारा। उन्होंने 90 for 5 में अपना इनिंग्स ख़त्म किया, जिसमें अक्षर पटेल ने 2 विकेट निकाले। और इसके बदले में जब इंडिया बैटिंग पे उतरी तो हमने 7.2 ओवर्स में ही मैच ख़त्म कर दिया 92 for 4 बना के। रोहित शर्मा ने 46 बनाए 20 बॉल्स में और दिनेश कार्तिक ने तो आते ही अपने पहले 2 बॉल्स में छक्का और चौका मारकर मैच ख़त्म ही कर दिया। और अब सीरीज़ 1-1 पर लेवल हो चुकी है। भाई तीसरा मैच हैदराबाद में होने को है और ये हैदराबादी बिरयानी से भी ज़्यादा मसालेदार होगा। क्या बोलते हो? देखो भाई, अगर अगली स्टोरी चाहिए तो इज्जत से एक 100 रुपये टेबल के नीचे से मेरे हाथ में चिपका दो। समझ गए ना? अगली स्टोरी है ब्राइबरी को लेकर। कर्नाटका के पूर्व सीएम बीजेपी लीडर BS येदियुरप्पा पे एक प्राइवेट कंप्लेंट आई है ब्राइबरी के नाम पे। अच्छा, एलिगेशन ये है कि उन्होंने बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए 12.5 करोड़ रुपए मांगे थे। कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस केस को रिस्टोर किया था सितंबर 7 को, जिसके चलते येदियुरप्पा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के कंप्लेंटेंट एब्राहम TJ को नोटिस भेजा है, कहते हुए कि प्रोसीडिंग्स को फिलहाल के लिए स्टे कर दिया जा रहा है। भाई मेरी रिक्वेस्ट तो एक ही है सुप्रीम कोर्ट से, जितनी जल्दी हो सके ये केस रिजॉल्व कर दो, क्योंकि जिस रेंज में बैंगलोर में रेट्स बढ़ रहे हैं ना रियल एस्टेट के, 12.5 करोड़ में सिर्फ एक माचिस की डब्बी आएगी आपको। हाँ, और उसके मेंटेनेंस चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे। अगली स्टोरी के लिए चलते हैं यूनाइटेड नेशंस।
इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर पहुंचे यूएन, जहां पे उन्होंने जर्मनी, ब्राज़ील और जापान से बात की। इन चारों देशों को एक साथ मिलाकर G4 बुलाया जाता है। भाई G4 का सिर्फ एक ही मकसद है, यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाना। इंडिया फ़िलहाल नॉन परमानेंट सदस्य है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और बाकी तीनों कंट्रीज़ भी ऐसे ही हैं। और इन चारों ने डिसाइड किया है कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे परमानेंट मेंबर्स बनने में। हाँ, और ये भी चाहते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों पोजीशंस में। G4 ने कहा कि यूएन की जनरल असेंबली का जो 76 सेशन रिसेंटली कंप्लीट हुआ था, उसमें कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस हुआ ही नहीं है, इसीलिए यूएन में रिफॉर्म आना ज़रूरी है। भाई ये यूएन ना हुआ, धोनी की CSK टीम हो गई यार। चाहे टीम कैसी भी खेले, बदलेंगे नहीं हम लोग टीम मेंबर्स को, हैं। अच्छा, CSK से याद आया, हमारी अगली स्टोरी है IPL 2023 को लेकर। क्रिकबज़ का कहना है कि IPL जो है इस साल दिसंबर 16 को शुरू होगी, और इसका जो मिनी ऑक्शन है वो भी जल्द ही लगाया जाएगा। टीम्स के पास 95 करोड़ होंगे एक दूसरे से प्लेयर्स खरीदने के लिए। कहा जा रहा है कि गुजरात टाइटंस को अप्रोच किया गया है साई किशोर और राहुल टेवाटिया के लिए, और CSK के रविंद्र जडेजा के लिए DC अभी बिड लगाने वाली है। भाई लेकिन क्या भागता है यार रविंद्र जडेजा, है एकदम चीता की तरह, पता नहीं क्या खाता है। अच्छा, ये चीता क्या खाता है हमें वो पता नहीं है, बट हाँ, ये इंडियन चीताज क्या खा रहे हैं अगर आपको जानना है तो अगला वीडियो देखिए।